area. So friends, let us discuss the messages which we posted today. Calmness is the criterion of spiritual progress. आध्यात्मिक प्रगति का, आध्यात्मिक ग्रोथ का जो रियल मापदंड है वो कामनेस है, आप कितने शांत हैं. प्लंज द प्यूरिफाइड माइंड इनटू द हार्ट, जो कल भी हम बात कह रहे थे. अपने माइंड को जो प्यूरिफाइड हो गया है, जो सतोगुणी हो गया है, जो सूक्ष्म हो गया है, उस मन को हार्ट में प्लंज कर दो, हार्ट में ले जाओ. देन द वर्क इज ओवर. व्हाट यू हैव टू डू, you have first to purify your mind, and when you purify your mind, then only it will be able to plunge into the heart. It will go inward. Inward हमारा मन क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अभी हमारा मन उसमें तमस और रजस है. तमस और रजस के कारण वो स्थूल भी है और रेस्टलेस भी है. रजस से एक्टिविटी आती है तो वो रेस्टलेस हो जाता है माइंड, और तमस से वो बाहर के ऑब्जेक्ट से अपने को आइडेंटिफाई करता है, तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अटैचमेंट में पड़ा रहता है. सो इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई आवर माइंड वी हैव टू मेक इट सटल. हमारा तमस और जो रजस का जो प्रभाव है उसको कम करना है. शुद्ध सत्व जब होगा तब वो प्यूरिफाइड माइंड होगा, एंड देन इट विल बी एबल टू गो इनसाइड, इनवर्ड, एंड प्लंज इनटू द हार्ट, जहां पे आई का जो स्रोत है. आई ही माइंड है और वो आई अपने स्रोत में चला जाए. दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग, एंड दिस इज द ओनली थिंग टू बी डन. द वर्क इज ओवर. मेक योर माइंड प्यूरिफाइड एंड प्लंज इट इनटू हार्ट. ओनली दिस मच. बट हाउ डिफिकल्ट इट इज, इट मे टेक सेवरल लाइफ टाइम्स. दूसरे सिस्टम में तो कोटि जन्म का काम है. यहाँ पे कहते हैं इसके लिए यही टेक्निक है हु एम आई. हु एम आई को बार बार करेंगे तो जब कोई थॉट आएगा, कोई अटैचमेंट आएगा, पूछेंगे ये किसको आ रहा है, ये मुझको आ रहा है, एंड हु एम आई. उससे हम धीमे धीमे अपने को उस तमस से, उस रजस से अपने को डिसोशिएट करके आई को, जो कि आई रिप्रेजेंट्स द माइंड, उसको हम धीमे धीमे प्यूरिफाई करें. So with this self-inquiry, with this question, who am I am constantly purifying the mind so that it is able to plunge into the heart. जब तक वो प्यूरिफाई नहीं होगा तो वो इनवर्ड नहीं जाएगा, और वो अपने हार्ट में जो स्थान है, सोर्स है, फ्रॉम वेयर इट आई शाइन्स, तब तक वो नहीं होगा. दिस इज व्हाट महर्षि इज एक्सप्लेनिंग इन दिस मैसेज. So इसको यही समापन करते हैं. I'll deal for 10-15 minutes again on who am I in general. What is there in the. So friends, a hearty welcome to all of you, and I'll deal again with the overview of who am I. कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, और who am I के इतने सारे फेसेट्स हैं, उसके इतने सारे आयाम हैं कि उसको बार बार सुनने से हमको क्लैरिटी आती है, और उस क्लैरिटी के साथ फिर हम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग की डीपनिंग के कारण वो सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस बेटर होता है. अभी हमने महर्षि का एक कोट पढ़ा था, प्यूरिफाइड माइंड कैन ओनली प्लंज इनटू द हार्ट एंड द जॉब इज ओवर. और ये माइंड को प्यूरिफाई कराने का तरीका, करने का तरीका है हु एम आई. तो महर्षि कहते हैं कि पूरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आई आई आई, पूरे दिन भर हम आई बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आई बोलता है, बट कभी भी हमने ये जानने का चेष्टा नहीं किया कि आई कौन है. हु एम आई, व्हाट इज दिस आई, ये आई क्या है, इसको जानने की कोशिश नहीं की. और यही सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है जानना कि ये आई क्या है. तो कहते हैं आइए अब चेष्टा करते हैं, अभी तक नहीं जाना, अब हम लोग इसको कोशिश करें, जाने.
हु एम आई। तो इसमें महर्षि कहते हैं कि जनरली हम आई को अपने बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। आई सिट, आई वॉक, आई टॉक, आई सी, इस सब में क्या हो रहा है, मेरा बॉडी और सेंसेस जो हैं उनकी एक्टिविटीज को मैं आई के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम कहते हैं माई बॉडी। इफ इट इज माई बॉडी, देन माई मीन्स आई एम डिफरेंट, आई एम सेपरेट फ्रॉम दैट बॉडी। तो कहते हैं कि बॉडी जो है वो आई नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं आई बोलता भी हूं तो उस आई से बॉडी का कुछ मुझे भान नहीं होता। केवल एक डेल्यूजन के कारण, एक इग्नोरेंस के कारण मैंने सोच लिया है कि मैं ये बॉडी हूं। बट जब आप गहराई से इस आई को देखेंगे, जांचेंगे, तो आपको लगेगा अरे आई तो एक कायदे में एक वाइब्रेशन है, एक सेंसेशन है। तो इसको बॉडी के साथ हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम इसको बॉडी कैसे मान सकते हैं। और दूसरा, बॉडी तो जड़ है, इंसेंशिएंट है। बॉडी जो है वो तो एक लाश की तरह होती है, और रात को हम सोते हैं तो वो केवल उसमें वाइटल एनर्जी चलती है, वाइटल फोर्स चलता है। अदरवाइज उस समय ये आई भी नहीं रहता। जो मैं ये आई आई बोलता हूं ये तो नहीं रहता। तो इसका मतलब ये बॉडी जो जड़ है, ये बॉडी तो आई नहीं है। ये हम लोग सभी इस बात को समझ सकते हैं। अब बात आता है कि हम फील करते हैं, हम कुछ इच्छा करते हैं, हम कुछ सोचते हैं। हमारा सोचने का, फील करने का, इमोशंस का, ये सारी की सारी जो फैकल्टीज हैं, बहुत सारी, इनको हम आई के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन महर्षि कहते हैं ये जितनी भी फैकल्टीज हैं, थिंकिंग, परसीविंग, विलिंग, फीलिंग, ये सारे के सारे जो हैं ये बॉडी के ही फंक्शंस हैं। बॉडी के अंदर एक उपकरण है ब्रेन, और इनका उद्गम ब्रेन से होता है। फीलिंग आपको ब्रेन से आती है, विलिंग आपको ब्रेन से आती है, थिंकिंग भी का भी एक स्थान ब्रेन है, क्योंकि दैट ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। तो कहते हैं ब्रेन तो बॉडी का पार्ट है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो थिंकिंग के लिए, विलिंग के लिए, फीलिंग के लिए भी आई की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्रेन से खुद ब खुद होता रहता है, बॉडी और ब्रेन में खुद ब खुद होता रहता है। तो महर्षि इस निष्कर्ष बताते हैं, महर्षि ये कहते हैं कि केवल डेल्यूजन के कारण, केवल इग्नोरेंस के कारण मैंने अपने को आई के साथ कनेक्ट किया कि ये बॉडी का जो भी काम हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, सोच भी मैं रहा हूँ, फील भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा कहने का मेरा आदत हो गया। लेकिन यदि इसको हम बहुत गहराई से देखें तो हम देखेंगे कि आई नहीं है, ये आई से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भी है कि मैं आई आई, एक अंदर कोई आई आई चलता रहता है। तो महर्षि कहते हैं वो आई जो आपके अंदर आई फीलिंग है या आई चल रहा है, उस आई को आप इससे सेपरेट जानो, इस बॉडी से, इस माइंड के अपरेटस से उसको अलग जानो। एक आई आई है, उस आई को आप जब महसूस करते हैं तो आपको लगता है इट इज ए सिंपल वाइब्रेशन, इट इज जस्ट ए फीलिंग ऑफ सेंसेशन, नथिंग एल्स। कभी भी आप अपने अंदर टटोलो आई को, आई एक वाइब्रेशन या एक सेंसेशन से ज्यादा है, ये तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा जब भी आप अपने अंदर कहेंगे आई। उसको गलती से आपने बॉडी के साथ, अपने सोच के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। तो कहते हैं इस आई को, जब आप इस आई को और गहरे से जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आई जो कि अपरेंटली ईगो के रूप में आपके अंदर स्थापित हो गया है, कनेक्टिंग टू योर बॉडी एंड योर माइंड, इन फैक्ट
इस ईगो का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसके पीछे रियल आई, एटर्नल आई, वो हमारे हार्ट में चमक रहा है, शाइन कर रहा है, एवर शाइनिंग, ऑलवेज प्रेजेंट, दैट रियलिटी शाइन्स एज आई। और हमको इस आई को ही फोकस करके, इस आई को ही चेंज करके हम रियल आई पर पहुंच जाएंगे। एक जगह महर्षि कहते हैं दो आई ही नहीं है, आई एक ही है, उसका बस एक कलर चेंज हो जाता है। जब आप आई पे फोकस करते हैं तो धीमे धीमे जो आई ईगो रूप था, अहम रूप आई था, अहम वृत्ति थी, वही चेंज होकर के उसके पीछे जो शाश्वत मैं खड़ा है वहां पे पहुंच जाती है। इसलिए कहते हैं ना, यू पुट ऑल योर अटेंशन ऑन दिस आई and this eye will merge into the source, और this eye will take you to the source। क्या मतलब है इसका? कि ये आई जो है बाहर स्प्राउट किया हुआ है, और इसका जो उद्गम स्थान है, इसका जो मूल है, वो रियल आई है, आई विच इज शाइनिंग इन एवरीबडीज हार्ट। तो सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर आई को टटोलना है, आई को चेंज करना है, और जहां भी आई मुझको महसूस हो, बस वहीं पे अपनी अटेंशन को अनइंटरप्टेडली एक टक अपनी अटेंशन को वहीं बनाए रखना है। उससे क्या होगा? आई जो कि आउटवर्ड जाता है और अपने को बॉडी से, अपने को फॉर्म से, अपने को नेम से कहां कहां से कनेक्ट कर लेता है, और उसके आधार पे उसमें बल आता है, उसमें शक्ति आती। और अज्ञान के कारण मैं अपने को कितनी उपाधियों से, कितने नामों से बुलाता हूं। मैं एक ऑफिसर हूं, मैं इंडियन हूं, मैं मेल हूं, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं, मैं एक संपत्तिशाली हूं, मैं योगा टीचर हूं। ये कितनी सारी उपाधि मेरी हो गई मैं से इसका कोई मतलब नहीं। महर्षि एक जगह लिखते हैं कि इस मैं को, इस आई को देखो। क्या ये आई कह रहा है कि मेरा कोई जेंडर है? आप देखो अपने अंदर, आई ये कहता है वेदर आई इज मेल और फीमेल। अपने अंदर आई को टटोलो आप, आई में तो देयर इज नो जेंडर। आई ये कह रहा है कि आप बूढ़े, आई इज ओल्ड और न्यू बॉर्न और ए बेबी, आई ये भी नहीं कहता। आई का कुछ है ही नहीं, आई का कोई भी प्रारूप ही नहीं है। ये प्रारूप जो आई का बनाया हमने, ये हमने एक डेलूजन के कारण, इग्नोरेंस के कारण, जो हमारा तमाम सोसाइटी ने हमें अपब्रिंगिंग दिया। 4 महीने तक बच्चा, जब शुरू में 4 महीने तक, तब तक उसको ये सेंस ऑफ आई नहीं होता। फिर बच्चों को बताया जाता है तेरा नाम ये है, तेरा ये पेरेंट्स हैं, ये घर है। धीमे 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 उसके आई के चारों ओर उपाधियां लगा दी जाती हैं, और फिर वो आई उस उपाधियों से अपने को कनेक्ट कर लेता है। तो ना तो आई की जरूरत है, ना तो इस आई की जरूरत है आपके बॉडी और माइंड को चलने के लिए। बॉडी और ब्रेन को चलाने के लिए आई की जरूरत नहीं है। लेकिन यही तो अज्ञान है कि हम इस आई के बिना, हम सोचते हैं आई ही बॉडी है और आई ही ब्रेन है। दैट इज अज्ञान। इस आई के पीछे जो खड़ा है वो शाश्वत आई है। तो क्या तरीका है? तरीका सिर्फ ये है कि इस आई को, जो कि बाहर जाकर के अपने को आप विस्तार करने में लगा है, अपनी उपाधियों के माध्यम से, पजेशन के माध्यम से, आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से, उसके विस्तार को रोकने के लिए आउटवर्ड उसको ना जाने दें, और उस आई को हम इन्वर्ट कर लें। और ये जो आई है, ये मात्र एक विचार है। वो विचार भी, या वो सेंसेशन भी, when it goes inward,
धीमे धीमे वो मर्ज हो जाएगा, इट विल प्लंज इनटू द हार्ट। एंड जब आप इस पे इतना वॉच रखेंगे कि इसको बाहर नहीं जाने देंगे, तो इसकी इम्प्योरिटीज धीमे धीमे गिर जाएंगी। अभी ये आई अज्ञान के कारण, बहुत सारे ग्रॉसनेस में, बहुत सारे रजस में, रजस इसमें भरा हुआ है, इसलिए आपका मन बाहर ही जाता रहता है। जैसे जैसे ये आई, ये माइंड हमारा प्योर होगा, सटिल होगा, इट विल स्टे एट सोर्स, इट विल अबाइड एट सोर्स, एंड इट विल प्लंज इनटू द सोर्स। सो महर्षि का कहना यही है कि यू शुड रिपीटेडली in an unbroken way continue to focus your attention on I. As soon as you find I is arising, just put your attention there. And then, after having put your attention on I, if I drops, you should also surrender. Attention should also be surrendered. I goes into the source, the attention on it also is surrendered. And with that surrender, the reality will shine. The real I will shine. That is the philosophy of who am I and self-inquiry in brief. महर्षि से पूछा गया कि जो आई चेज कर रहा है, जो आई ये हंट कर रहा है, जो आई ये निरीक्षण कर रहा है, और जिस आई का निरीक्षण हो रहा है वो क्या आई है? तो महर्षि ने कहा बोथ ऑफ देम आर ईगो ओनली। आई विच इज सर्चिंग, दैट इज ईगो, एंड जिसका सर्च कर रहा है वो भी ईगो है। और जब आपने स्वयं पे ही, ईगो ने स्वयं पे ही अपनी अटेंशन डाल दी, तो धीमे धीमे इट विल गेट निगेटेड, इट विल बिकम एक्सटिंक्ट, एंड बिहाइंड इट द रियल स्क्रीन ऑफ रियलिटी, द रियल आई, द एटर्नल आई विल शाइन। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ purified mind. Purify your mind and plunge into the heart. And once you plunge into the heart, only reality remains. So this is in short, in brief, the teachings of Maharshi on who am I and self-inquiry. आज मैं यहीं पे इस चर्चा को समाप्त करता हूँ।